सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के अभिनय का जादू आज भी बॉलीवुड के सिर पर चढ़कर बोलता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे फिल्मों में मुख्य रोल की भूमिका अदा करते हैं और आज भी उनकी जो फिल्में होती हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। अभी इसका ताज़ा उदाहरण कल की 2098 है। इसने कमाई के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन कई बार इस लंबे फिल्मी शूटिंग के दौरान घायल भी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी दुर्घटना उनके जीवन की कुली के सेट के दौरान हुई एक शूटिंग में घटी थी। जब बंगलौर में एक शूटिंग का कार्यक्रम चल रहा था, पुनीत स्तर के साथ फाइटिंग सीन था और उसमें थोड़ी सी चूक हो जाने के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तब अस्पताल के बाहर अमिताभ बच्चन के फैंस और अस्पताल के अंदर अमिताभ बच्चन के परिवार उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। इस दुआ ने रंग लाया और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी बच भी गई। लेकिन इस दौरान ऐसे भी वाक़ये हुए जबकि अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और तब जया बच्चन के हाथ में हनुमान चालीसा थी और उन्हें अंतिम अस्त्र के रूप में उसे पढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन दुख में उनसे वह भी नहीं पढ़ा जा रहा था। लेकिन इसी समय उन्होंने अमिताभ बच्चन के शरीर में थोड़ा मूवमेंट देखा और फिर अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के वापस लौटने की बात सामने आई और फिर अमिताभ बच्चन लोगों के सामने आज भी एक महानायक के रूप में उपस्थित होते रहते हैं फिल्मों में। आमतौर पर अमिताभ बच्चन गंभीर से गंभीर रोल के लिए स्टंट का सहारा नहीं लिया करते हैं और खुद ही वैसे शूटिंग्स को भी अंजाम देते हैं। इस क्रम में अमिताभ बच्चन को काम के दौरान कई बार चोटें लगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चोट कुली के सेट पर हुई, जिसमें चोटिल होने के बाद उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां वे कोमा में रहे और कई सर्जरी के बावजूद ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर रखे जाने से पहले उन्हें कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन 2 अगस्त 1982 को कुली के सेट पर एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान तब बुरी तरह से घायल हो गए थे जब वे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस में एक्टर पुनीत स्तर के साथ एक लड़ाई का सीन शूट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गलत तरीके से छलांग लगाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। एक इंटरव्यू के दौरान जब अमिताभ बच्चन से कुली फिल्म के दौरान घटी घटना के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने खुलासा किया था कि उस दौरान मैं कोमा में था। सेट पर हुए हादसे में मेरी आंत फट गई थी, फिर मेरी सर्जरी हुई जो लगभग इमरजेंसी में की गई थी। हम 5 दिन बाद मुंबई गए, टाँके टूट गए और मुझे एक और सर्जरी करानी पड़ी। यह उस सर्जरी का अंत था जहां मैं 12-14 घंटों तक एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आ सका। तभी उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि शायद ही कोई पल्स थी और मेरी बीपी भी लगभग शून्य हो गई थी। कुली के दौरान घायल अमिताभ बच्चन को लेकर जया बच्चन ने भी कहा कि जब मैं अस्पताल पहुंची तो मेरे देवर ने कहा, कहाँ थी आप? हम आपको ढूंढ रहे थे, हम आपकी तलाश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को देखने के लिए घर गई थी। फिर वह मुझे ले गया, उसने मुझे बहादुर बनने के लिए कहा। मुझे लगा नहीं, यह संभव नहीं है। मुझे पता नहीं कि यह संभव नहीं है। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा थी। डॉक्टर दस्तूर वहाँ से गुजरे और कहा, यह केवल आपकी प्रार्थना है जो क्लिनिकली डेड हो चुके बिग बी की मदद करेगी। लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकी, मैं भावना में ही बहती रही। मैं यह नहीं देख सकी कि उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं यह देख सकी कि वे उनके हार्ट को पंप कर रहे थे, वे उन्हें इंजेक्शन दे रहे थे। और जब उन्होंने हार मान ली, तब मैंने अमिताभ बच्चन के पैर के अंगूठे को हिलते हुए देखा और डॉक्टर से कहा कि वो तो मूव कर रहे हैं। उन्होंने मूव किया और फिर वह पुनर्जीवित हो गए।